हेलो दोस्तों, आज 3 टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसी आईसी है जिसके इनपुट में इसके कैपेसिटी के अंदर में जितना भी वोल्ट दे दें, आउटपुट में फिक्स वोल्टेज ही मिलता है। तो चलिए इस आईसी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये आईसी LM7805 है। ये हमारे एम्पलीफायर में भी यूज होता है। जैसे कि एम्पलीफायर हमारा 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे चलता है और उसमें जो FM किट लगता है वो 5 वोल्ट का होता है। तो उसको 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए हम LM7805 का यूज करते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पे 5 वोल्ट का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे इस आईसी को यूज में ले लेते हैं। तो पहले LM7805 का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो ये शुरू का जो 2 नंबर है जो आउटपुट वोल्टेज को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ 05 है तो ये 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। यहाँ 06 रहेगा तो वो 6 वोल्टेज आउटपुट करेगा। उसके बाद बीच का ये जो 2 नंबर है 78 यानी 78, ये दर्शाता है 3 टर्मिनल में 78 का जो सीरीज होता है वो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है। और ये LM का मतलब होता है, L का मतलब होता है लीनियर और M का मतलब होता है मोनोलिथिक। ये नंबर का ये मतलब होता है। यहाँ देखिए 78 के बाद ये डबल X का निशान है। तो डबल X का निशान का मतलब यही होता है कि 78 के सीरीज में जो भी वोल्ट आता है वो उसमें से कोई भी वोल्ट वहाँ लिखा हुआ हो सकता है। जैसे कि 05 वोल्ट, 06 वोल्ट, 08 वोल्ट, 09 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट। ये 78 के सीरीज में इतना सारा वोल्ट आता है। तो इतने सारे वोल्ट में से कोई भी 2 नंबर वहाँ हो सकता है। इसका मतलब यही होगा कि उतना वोल्ट वो आउट करेगा आईसी। अब देखिए, इसको ऐसे सीधा रखेंगे जैसे कि नंबर अपने आगे तरफ कर लेंगे। तो इसका लेफ्ट साइड वाला जो 1 नंबर पिन है वो इनपुट होता है। बीच वाला जो 2 नंबर पिन है वो ग्राउंड होता है। राइट वाला 3 नंबर पिन जो होता है वो आउटपुट का होता है। अब इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। तो 7805 का लेफ्ट वाला 1 नंबर पिन इनपुट का है, तो इस पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे। उसके बाद बीच वाला ग्राउंड है, इसमें माइनस का सप्लाई देंगे। इसके बाद 3 नंबर पिन से 5 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट के लिए बीच वाला ही जो नेगेटिव सप्लाई है वो कॉमन रहेगा, इसी से ये 5 वोल्ट का भी नेगेटिव मिल जाएगा। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ 3 नंबर पिन से 5 वोल्ट मिल जा रहा है। यहाँ पे कम से कम कितना वोल्टेज दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वोल्टेज दे सकते हैं, ये आउटपुट वोल्टेज पे निर्भर करता है। जैसे 7805 है तो यानी कि ये 5 वोल्ट आउट करेगा। तो 5 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि 5 वोल्ट है तो आईसी का जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा उससे 2 वोल्टेज प्लस में हमें इनपुट देना पड़ेगा। तो यानी कि 5 वोल्ट का ये आईसी है तो 5 वोल्ट और प्लस 2 वोल्ट तो 7 वोल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि कम से कम इसको 7 वोल्ट देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वोल्ट इस आईसी को देते हैं। अब देखिए, रेगुलेटर आईसी का आउटपुट वोल्टेज का 5% टॉलरेंस होता है इसका। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये 5 वोल्ट का आईसी है तो यानी कि ये 4.8 से 5.2 वोल्ट तक आउट करेगा। ये 5% इसका टॉलरेंस होगा। तो ये आईसी और अच्छा से काम करे, स्मूथ डीसी मिले, इसके लिए क्या करना होगा, इनपुट में और आउटपुट में 2 कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। जो कि इनपुट में 470 35 वोल्ट लगाएंगे। तो 35 वोल्ट यहाँ 12 वोल्ट है इसलिए 35 वोल्ट लगा रहे हैं, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। 12 का 3 गुना 36 होता है, तो 35 यहाँ चल जाएगा। अब यहाँ आउटपुट में देखिए ये 5 वोल्ट निकल रहा है। अब यहाँ पे 220 16 वोल्ट लगा हुआ है, यानी कि 5 का 3 गुना 15 होता है इसलिए 16 है। तो इस तरह से अपना कैलकुलेशन करके इनपुट में आउटपुट में कैपेसिटर लगाएंगे। इस आईसी की एम्पियर लोड की बात करें तो ये 1 एम्पियर तक ही लोड लेगा। अगर 1 एम्पियर से ज़्यादा लोड देना है तो ये आईसी नहीं चलेगा। अगर इसकी हीटिंग की बात करें तो ये 125 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक कैपेसिटी है इसका। अगर इससे ज़्यादा ये आईसी हीट होता है तो ये आईसी जल जाएगा। इसी के कारण इसमें हीट सिंक लगाया जाता है। इसका हीटिंग जो है वो 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को आगे भी देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।